हेलो माय डियर लवली व्यूअर्स, हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे डेली बेसिस में हम डालते हैं टैरो रिलेटेड न्यू न्यू रीडिंग्स। और बेसिकली एक तो फर्स्ट तो हमारी एकदम बिल्कुल कंफर्म्ड रीडिंग रहती है, दैट इज़ मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। क्योंकि काफ़ी सारे लोग जिनको प्यार के रिलेटेड अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्लैरिटी चाहिए, ठीक है, गाइडेंस चाहिए, तो डेफिनेटली उनके लिए हम ये सब चीज़ देखते हैं, ठीक है ना। साथ में किसी भी सिचुएशनशिप में आप हो सकते हो, अरेंज मैरिज के अंदर हो सकते हो, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर हो सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर हो सकते हैं, अपने क्रश के लिए आप ये रीडिंग देख सकते हैं। हम देखने वाले हैं उनकी उनकी क्या भावनाएं हैं आपके लिए, किस तरह की सोच विचार वो आपके लिए रखते हैं। जिन भी लोगों ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया, फटाफट से फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इवन क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी, जिसमें कि आपको ट्रिपल ए क्वालिटी के क्रिस्टल्स मिलेंगे, जो कि एनर्जाइज होंगे मेरी पावर, मेरी एनर्जी के थ्रू, ठीक है ना। और जिस भी तरह की परेशानी होगी उसके अकॉर्डिंगली आपको हम सजेस्ट करेंगे। डॉक्टर के पास इंसान आता है तो जिस तरह की बीमारी होती है उसी तरह की दवाई होती है। और काफ़ी सारे रीडर्स से आपने लिए भी होंगे क्रिस्टल्स, बट क्या होता है कि वो बताते ही नहीं है कि उनको आगे फर्दर आपको चार्ज कैसे करना है। दैट इज़ द मेन रीज़न। मोबाइल आप एप्पल का लो या 1 लाख का लो या 10,000 रुपये का, उसको चार्ज कैसे करना, उसको रखना कैसे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो वो हम बताएंगे, वो हम आपको गाइड करेंगे, ताकि वो क्रिस्टल्स आपके लिए सालों साल उसी तरह से काम करता रहे, जैसे कि वो फर्स्ट शुरू के इनिशियल स्टेज में आपके लिए करेगा। मतलब उसकी परफॉर्मेंस उतनी ही अच्छी रहे, जैसे एक नए मोबाइल की होती है वैसी ही रहे, ठीक है। हम इतना पैसा अपनी ज़िंदगी में खर्च करते हैं कपड़ों पे, ये वो, शानो शौकत, मूवी, ठीक है, देखने में। सो अपनी लाइफ की गाइडेंस भी लेनी चाहिए। अल्टीमेटली क्या होता है कि काफ़ी लोग उस टाइम पे मेरे पास आते हैं। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जब सिचुएशन बिल्कुल ख़राब हो जाती है, ठीक है। सिचुएशन ख़राब होने से पहले हमेशा, ठीक है ना, आपको हमेशा टाइमली चीज़ों को रेक्टिफाई कर लेना चाहिए अपनी लाइफ में। जब हमें पता चलता है कि हमारे को इस तरह की बीमारी है या हमें कन्फ्यूजन हो रहा है, तो हम उसको पहले ही ठीक करने की कोशिश करते हैं ना। अगर हमें पता होगा कि हम भैया इस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, तो हमें शुरू से उस चीज़ का ट्यूशन लगाना चाहिए, उस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब पेपर के समय पे आप पढ़ना शुरू करोगे तो आप क्या ही नंबर पा लोगे, ठीक है ना। और बीमारी अगर काफ़ी लंबी हो जाए उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाओगे, तो या तो डॉक्टर बहुत लंबा इलाज बताएगा आपको, बहुत महँगा इलाज बताएगा, आपको ऑपरेट ही करना पड़ेगा, ठीक है ना, या पर्टिकुलर उस चीज़ से हाथ ही धोना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सब चीज़ें होती हैं। तो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। रिलेशनशिप कैसा भी चल रहा हो, आपको उनका नाम लेना है, डेट ऑफ बर्थ अगर पता है तो वेल एंड गुड, एंड देखना है। हम देखेंगे, डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए, यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए कि क्या एनर्जीज इनके पार्टनर की चल रही है, इनके बारे में क्या सोच विचार कर रहे हैं, ठीक है ना। वैसे भी हमारा न्यू मून की रीडिंग आपने देखी होगी कल की, अगर नहीं देखी तो फटाफट से देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत प्यारी रीडिंग निकल के आई है। सो आज हम बेसिकली देखने वाले हैं आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस आपके लिए क्या है, किस तरह की सोच विचार वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी विल टेक मोर कार्ड फॉर क्लैरिटी। चलो जो आया है इसे ले लेते हैं अब। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करते रहिए, प्लीज़ हमें बताइए क्या चल रहा है इनके पार्टनर की लाइफ में, किस तरह के सोच विचार ये कर रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, क्यों इतना कन्फ्यूजन, कितना एग्रेशन को लग रखा है, ठीक है ना। इनके पार्टनर के क्या थॉट प्रोसेस चल रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, ओके ओके। आप जो जिससे अभी जिसके लिए भी कोई ये रीडिंग देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक या फिर बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट में बंदा मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि या तो आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, या बहुत ज़्यादा आपका हार्ट ब्रोकन है, या इस बंदे का। डेफिनेटली ये बंदा देखो अच्छी एक रिलेशनशिप चाहता था, एक अच्छी फैमिली चाहता था आपके साथ, बट कुछ ना कुछ नेगेटिविटी यहाँ पे आती हुई नज़र आ रही है। या तो आपका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा है, या कहीं ना कहीं मैरिज या कमिटमेंट में कुछ ना कुछ इश्यूज़ होने के काफ़ी हाई चांसेस मुझे दिख रहे हैं। ये मल्टीपल रीज़न से हो सकते हैं। देयर इज़ सम नेगेटिविटी विद थर्ड पर्सन की नेगेटिविटी हो सकती है। आपके पार्टनर की फैमिली की वजह से नेगेटिविटी हो सकती है। कुछ ऐसी चीज़ें आप दोनों के बीच में हो सकती है। दोनों की दोनों चीज़ें एक ही उसमें कहीं न कहीं आप दोनों मतलब विचार विमर्श करके चीज़ें नहीं चलते, या वो जिस पॉइंट में एग्री करते हैं आप नहीं करते। इस तरह की चीज़ें मुझे काफ़ी दिख रही है। एंड साथ में ये है कि आपका पार्टनर कभी खुल के नहीं बोल पाता अपनी चीज़ों को, और मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन उनसे बहुत ज़्यादा रहती है। उस चक्कर में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा आपका होता है। काफ़ी ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी कहीं न कहीं चीज़ों में रहा है, ठीक है ना। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है आपका पार्टनर जो है वो हाईली एग्रेसिव होने के काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं, कि वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। आपका जो पार्टनर है दैट इज़ हाईली एग्रेसिव, ठीक है ना।
छोटी-छोटी बातों में गुस्सा होना, लड़ाई-झगड़ा करना और ये काफ़ी ज़्यादा इतनी ज़्यादा लड़ाई-झगड़ा करते हैं आपसे कि सिचुएशन को ख़राब करने की कोशिश करते हैं और इनको ऐसा लगता है कि आप ये लड़ाई-झगड़ा इनिशिएट करते हो, आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझते हो। ठीक है ना? तो ये हमेशा क्या होता है ब्लेम गेम या इंसान आपने आप पे लगाएगा। इसको लगता है कि आपको हमेशा कोई न कोई जो है ना इन्फ्लुएंस करता है और आप उसके इन्फ्लुएंस उसकी बातों में आते हो और कहीं न कहीं चीज़ें ख़राब कर देते हो। ये बंदा ना ऑल ऑफ अ सडन मतलब स्टैंड लेने वाला बंदा होगा। जैसे कोई चीज़ समझ में नहीं आई, ओके लेट्स मूव ऑन, खत्म करो, ये है, वो है। ठीक है ना? काफ़ी ज़्यादा हाइली ये एग्रेसिव होगा, गालियाँ देता होगा, मुझे ऐसा लग रहा है या बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़ा करता होगा। रैश ड्राइविंग इनका पैशन हो सकता है, ठीक है? शॉर्ट टेम्पर जैसे मैंने बताया, एग्रेसिव बहुत ज़्यादा है, अपनी बातों पे अड़ा रहता है। थॉट प्रोसेस उसका बहुत ज़्यादा वियर्ड और कुछ इस तरह से है कि इसको गलत-सही का कुछ पता नहीं चलता। ठीक है? ये प्यार भी करता है तो अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करके रखता है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा सफोकेशन आपको देखने को मिली है। इस बंदे को हर कीमत में अपने के लिए क्या चाहिए, अपनी क्लैरिटी चाहिए, अपनी चीज़ों को मतलब अपने हिसाब से चीज़ों को करना है, अपनी विजय देखता है ये हर किसी केस में। सेकंड थिंग इज़ दैट कि मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा इसका हार्ट ब्रेक हुआ है और ये हार्ट ब्रेक इस हिसाब से हुआ है कि इनका जो पुराना जो दिल टूटा था, हो सकता है उसका रिवेंज या उस तरह की चीज़ें इनको अभी भी दिल-दिमाग में इम्प्रेशन में कहीं न कहीं चल रही है। सो इन्होंने कुल मिला के आपको उस लेवल की कभी अपने दिल में जगह ही नहीं दी है, ठीक है ना? एंड ये जो रिलेशनशिप टूटा है या आपका जो बदला नेचर है, हो सकता है आप भी बहुत ज़्यादा परेशान इस बंदे से हो गए थे और आपने मूव ऑन कर लिया या चीज़ें छोड़ दी या उस हिसाब से उतना इनिशिएट नहीं लिया कि रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है या बातचीत करने की कोशिश है। सो इस बंदे को बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ। मतलब इसको ये चाहिए कि भई लड़ाई झगड़ा भी मैं करूँ, सामने वाला मेरे को आता रहे, मेरे को मनाता रहे, मेरी सारी चीज़ों बातों को सुनता रहे। जो मैं जैसा कर रहा हूँ कि मतलब मैं कमिटमेंट नहीं दे रहा 1 साल, 2 साल, 5 साल ओके, तो सामने वाला बंदा मेरे लिए बैठा रहे या बैठी रहे बंदी, ठीक है ना? बट इट इट इज़ नॉट पॉसिबल ना। कहीं न कहीं किसी न किसी लेवल पे आपको क्लैरिटी देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इस बंदे की एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा हाई है या तो ये दूसरी थर्ड पार्टी की तरफ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, घरवालों की बातों में ये बहुत ज़्यादा आ जाता है, इसके अपने बहुत ज़्यादा यू नो इसके खुद की गोल्स इतने हाई हैं कि इन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देता है कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, अभी तो मुझे इसमें टाइम है, उसमें टाइम है। इस वजह से कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप को उसने तोड़ना चाहा। इस बंदे ने पहले भी कई बार मूव ऑन करने की कोशिश करी है, कई बार बहुत बार लड़ाई करी है, बट शायद आपकी तरफ से हमेशा इनिशिएट रहा है और रिलेशनशिप जो है वो एक पैचअप वाली स्थिति में आ गया है। बट अभी क्या है कि ये बंदा क्या कर रहा है कि ना अभी इसने रिलेशनशिप तोड़ा या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाला या हो सकता है आप हस्बैंड वाइफ है तो आप दोनों अलग-अलग हो गए या आपके इन-लॉज़ ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी या आपकी वाइफ के घर वालों ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। देखा तो देखो आपने इनिशियल्स में तो ये बहुत अच्छा रिलेशनशिप चला, आपने सपने देखे। हो सकता है किसी मैट्रिमोनियल साइट में आप मिले हों या किसी फ्रेंड के थ्रू मिले हो, जैसे भी मिले हो मतलब आपका ये था कि आपको शादी ही करनी है। देयर इज़ नो इफ एंड बट कोई ऐसा नहीं था कि रिलेशनशिप चलाना है ये है या फिर सब लोगों को अपने-अपने ना थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा क्लियर थे। क्लियर इन द सेंस कि आप जैसे भी हो, जैसे कोई बंदा सिंगल है, तो उसे पता है कि भैया मुझे किसी और से शादी करनी है, एक बंदा मैरिड है, उसे पता है मुझे अपनी फैमिली देखनी है, ठीक है ना? सो बहुत ज़्यादा क्लियर थॉट प्रोसेस के साथ आप इस रिलेशनशिप के अंदर उतरे थे, बट चीज़ें कहीं न कहीं मिंगल होती चली गई और जो आपका थॉट प्रोसेस शुरू में था, उससे कहीं न कहीं आप दोनों लोग डाइवर्ट हो गए। तो डेविएशन मुझे दिख रहा है, डाइवर्ट हो गए, रूट से कहते हैं ना हम चलते-चलते एक रास्ते से और कहीं न कहीं ऐसा एक चौराहा आया या भूल-भुलैया ऐसी आई और हम रास्ता खो गए, हम किसी और तरफ चले गए। तो अब क्या है अल्टीमेटली ना जगह मिल रही है, ठीक है ना? ना हम सही रोड पे पहुँच पा रहे हैं, ठीक है ना? ना हम अपनी स्पीड पकड़ पा रहे हैं और अंदर से कहीं न कहीं एक खौफ और एक डर भी है, कि क्या हम सही रास्ते में जा रहे हैं, जंगल में जाके भटक जाएँगे या कोई और हम पे कोई अटैक कर ले या कोई चीज़ें आ जाए। सो उस तरह की मुझे चीज़ें लग रही हैं। ठीक है ना? तो उसमें कहीं न कहीं एक-दूसरे पे ब्लेम गेम आपने लगाना शुरू कर दिया, ठीक है ना? हो सकता है पहले ये ब्लेम गेम जब आप पे लगाते थे, आप उनको चुपचाप सह रहे थे या सुन रहे थे कहीं न कहीं, बट अब अल्टीमेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं चीज़ें खराब होती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है ना? इस बंदे को ऐसा लगा कि काफ़ी ज़्यादा मतलब ये रिलेशनशिप को छोड़ के जा सकते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, बट अब इनको रियलाइज़ेशन थोड़ा-सा हो रहा है कि कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ये अकेले पड़ गए हैं। टावर मूवमेंट जो इनकी लाइफ़ में आया है ना, उनको जीने नहीं दे रहा। वो कहीं न कहीं ये डिमांड सोचते हैं अपने दिल-दिमाग में कि ये रिलेशनशिप ठीक होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, अच्छी तरह से चले। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बंदा है ना, कहीं न कहीं मतलब इसको समझ नहीं आ रहा कि इसको किस तरफ जाना चाहिए, राइट जाए या रॉन्ग जाए। देखो इसने ब्लंडर तो बहुत कर रखे हैं, बहुत ब्लंडर कर रखे हैं, मैं ये कहूँगी। 1 नहीं, 2 नहीं, 5-5, 6-6 बार कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें आप दोनों की लाइफ़ में हुई है। कुछ लोगों की लाइफ़ में हुई होगी, कुछ लोगों की लाइफ़ में नहीं भी हुई, क्योंकि ये हम जैसे कहते हैं कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो मतलब काफ़ी सारे जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, कलेक्टिव है, सारे साइंस की है एंड सबके रिलेशनशिप का स्टेटस डेफ़िनिटली अलग-अलग होगा, सबकी उम्र अलग-अलग होगी, तो ज़िंदगी के पड़ाव भी अलग-अलग हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में ये बंदा चल रहा है, इसको लग रहा है कि अभी थोड़ा-सा रेस्ट करना चाहिए, चीज़ों को देखना चाहिए।
काफ़ी बार इसके मन में ये आता है कि इस रिलेशनशिप को बाहर वॉकआउट हो जाना चाहिए, या फिर ये सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है कि इस रिलेशनशिप में मैं आगे एक्शन कैसे लूँ। ठीक है? आपके साथ ना होने की वज़ह से काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है? भ्रमित बेसिकली ये बंदा बहुत ज़्यादा है। चीज़ों में ये आज को सोचते हैं, कल को सोचते हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है इनकी लाइफ़ में, इनको ये समझ नहीं आता। जब इनको थोड़ा-सा दैट प्यार वाली फीलिंग आती होगी या मिसिंग वाली एनर्जी है, तो उनको लगता है कि आपको उनकी लाइफ़ में होना चाहिए। और जब उस चीज़ से हट जाते हैं कहीं न कहीं, दे फील्स कि ओके, इस रिलेशनशिप को छोड़ दो, ये तो मुझे बहुत टॉक्सिक लगता है, बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़ा होती है, हमारा तो नेचर मैच नहीं करता, हम तो साथ रह नहीं सकते, घरवाले नहीं मानेंगे, ब्ला, 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 बहुत सारी चीज़ें। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ माइंडसेट में ये बंदा लग रहा है, बट अपने इमोशंस को डेफ़िनिटली कवर करता हुआ नज़र आ रहा है थ्रू वर्ड्स। अपने वर्ड्स को बहुत अच्छे तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, इनको बातें घुमाना, बातें बनाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। ठीक है ना? एक किंग वाली पर्सनैलिटी अपने आप को समझते हैं, और 2 किंग आए हैं। देखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम हो सकते हैं, किसी अच्छे घर परिवार से हो सकते हैं। हो सकता है बहुत अच्छी पढ़े-लिखे हों, आज किसी अच्छी पोज़ीशन पे हों। काफ़ी हद तक यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप जिससे डील कर रहे हैं, वो हो सकता है आपके ऑफ़िस में आपके सीनियर्स हो सकते हैं। ठीक है ना? मैडम, सर, कोई भी सीनियर हो सकते हैं, या कोई और भी जिनसे आपका डायरेक्टली लिंक ना हो, तो उस तरह का आपका इन्फैचुएशन या फिर लव कुछ इस तरह के होने के चांसेस काफ़ी हाई हैं, राइट? एंड साथ में मैं देखूँगी कि ये जो बंदा है ना, काफ़ी ज़्यादा माइंडसेट जो है इसका बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से है, कैलकुलेटिव या कुछ इस तरह से। ये डेफ़िनेटली देखो आपको मिसिंग एनर्जी में है, आपकी लाइफ़ में वापस आना चाह रहा है, ठीक है? बट ये इसका जो नेचर है ना, साइमल्टेनियसली वो साथ-साथ चलाता रहेगा। क्योंकि देखो हमारे पास जो कार्ड आया ना, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कार्ड आया। मुझे बस लड़ाई-झगड़े का कार्ड आया, टॉक्सिक रिलेशनशिप का कार्ड आया, मैनिपुलेशन का कार्ड आया। हम क्या कहें कि हम थर्ड पार्टी का कार्ड आया है। काफ़ी ऐसी चीज़ें इनकी लाइफ़ में हुई है जो कि शायद ये खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मेन प्रॉब्लम इज़ दैट कि जो लोग इनके साथ सही होते हैं, इनको कहीं न कहीं उनको दबाते हैं, डोमिनेट करते हैं, और जो लोग इनके साथ सही नहीं होते हैं, उनको ये बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं। शायद इनको अपने अपने दुश्मनों को पास रखना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है ना? क्योंकि पीछे काफ़ी ज़्यादा साँप इनकी ज़िंदगी में निकले होंगे, तो ही फील्स और शी फील्स कि इस तरह के लोगों को साथ रखना चाहिए, ताकि पता चलता है कि लाइफ़ में एग्ज़ैक्टली क्या चल रहा है। ठीक है? और काफ़ी कुछ इन्होंने मेहनत भी करी है, बट उसका काफ़ी इसको रिज़ल्ट नहीं मिला। तो इस तरह के लोगों की तरफ ये ज़्यादा आकर्षित होते हैं, जिनके पास पैसा हो, खूबसूरती हो, स्टेटस हो, कहीं न कहीं वो इनको भी स्टेबल कर पाएँ। ठीक है ना? और ये जो बंदा मुझे लग रहा है कि नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहता है, बट अपनी शर्तों पे स्टार्ट करना चाहता है। अभी यहाँ पे कमिटमेंट देने के लिए ही और शी इज़ नॉट रेडी। ठीक है ना? थोड़ा समय लगेगा, कमिटमेंट देने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। पुरानी आपकी भी गलतियाँ ये याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आता है उन चीज़ों में। कुछ हो सकता है मैसेजेस वगैरह पड़े हों, आप दोनों की ऐसी लड़ाई हुई है, जिसमें काफ़ी कुछ आपने इनके घरवालों को बोल दिया है या इनकी फैमिली को बोल दिया है। वो चीज़ ये शायद भूल नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना? एंड साथ में ऐसा भी कुछ हो सकता है कि आपने इनको ऐसा लगता है कि आपने भी इनको मैनिपुलेट किया है। आपको जब इनकी ज़रूरत थी तो आप इनके साथ थे। अब शायद हो सकता है कि आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गए, या दुनियादारी की अकल आपको भी आ गई है। इस बंदे ने ख़ैर आपको भी स्मार्ट बनाया है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाया। देखो हमेशा हर तरह का बंदा आपकी लाइफ़ में आता है ना, वो कहीं न कहीं कोई एक्सपीरियंस आपको देके ही जाता है लाइफ़ में। ऐसा नहीं है कि वो नहीं देके जाएगा। अब डिपेंड करता है, वो एक्सपीरियंस अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। इट कुड बी स्वीट और बिटर ऑल्सो, ठीक है ना? बट एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस होता है, आपने वो एक्सपीरियंस ले लिया है। लाइफ में उस तरह की चीज़ कभी भी आपके साथ होगी या घटने लगेगी या सर्कमस्टांसेस बनेंगे, आपको पता चल जाएगा ये इंसान ऐसा करने वाला है, उसी को तो हम एक्सपीरियंस कहते हैं। ठीक है? आपने आज तक अगर कड़वा करेला नहीं खाया है, तो उसका टेस्ट कैसे पता चलेगा आपको? आपने एक बार खा लिया, आपको वो कड़वा लग गया, आपकी जीभ को, टंग को समझ में आ गई कि इट्स नॉट गुड, इसका टेस्ट बिटर होता है, ये खराब होता है, मुझे बढ़िया नहीं लगता, ये मीठा नहीं है, मेरे दिल को भाएगा नहीं। तो आपको जब भी करेले को देखोगे, आपको उसका टेस्ट एकदम समझ में आ जाएगा। दैट इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस ओनली। ठीक है ना? वही तो लाइफ के एक्सपीरियंसेस है। उस एक्सपीरियंसेस को आप किस तरह से यूज़ करते हैं अपनी लाइफ को, जो भी चैलेंजिंग माहौल आपकी लाइफ में बन रखा है, उससे आप कितना ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव करते हो। देखो हर एक गलत चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी ज़रूर होती है। आपकी लाइफ में कोई आया है, उसने आपके साथ अच्छा किया, बुरा किया, उससे कोई ना कोई सीख आपको लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो आपकी आगे लाइफ में काम आ सके। दैट इज़ ऑल अबाउट कि हमारी लाइफ में कोई भी आता है, हम उससे सीखते ज़रूर है। कहते हैं ना कि ना, अगर सीखने पे आया इंसान तो एक बच्चे से भी सीख सकता है, और जिसको सीखना ना हो तो एक 70 साल का इंसान भी अपनी लाइफ का पूरा निचोड़ उसे बता देगा, उस बंदे को वो समझ नहीं आएगी। ठीक है ना? सो ये डिपेंड करता है कि बंदा किस तरह से है, क्या है। आपको डेफ़िनिटली इनसे कुछ सीखना चाहिए, और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आई मस्ट से कि इस रिलेशनशिप में बहुत अप एंड डाउन आपने देखे हैं, बहुत ज़्यादा हार्श एटीट्यूड आपने सामने वाले का सहा है। आपको क्लैरिटी कभी नहीं मिली, आपको कमिटमेंट कभी नहीं मिला। ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ़ में रातों-रात चीज़ें ऐसी चेंज हो गई कि आपको समझ नहीं आया। कुछ इस तरह की चीज़ें भी आपके सामने आई हैं, इतनी गंदी लड़ाइयाँ हुई हैं,
जो कि आपको ऐसा लगता है कि क्या ये मैं डिज़र्व करती हूँ या क्या ये मैं डिज़र्व करता हूँ, ठीक है? व्हाई इट्स ऑलवेज़ हैपन विद मी। आपने कई बार यूनिवर्स से ये सवाल भी पूछा होगा, क्यों गलत तरह के लोग मेरे ज़िंदगी में आते हैं? क्यों एक सही इंसान मेरी ज़िंदगी में नहीं आप भेज रहे हैं? गाइज़, क्योंकि आप नहीं करते हो एक अच्छी अफ़र्मेशंस, आप किसी की तरफ भी जो भी आपकी तरफ आता है, जस्ट बाय वन क्रिस्टल जिसमें कि सिर्फ़ आप उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करो जो कि सोलमेट हो, आपकी लाइफ़ की नेगेटिविटी जाए, चाहे वो मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे आपकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर आप चाहते हो इस डिप्रेशन से, इस एंग्ज़ायटी से बाहर आना, तो आप उस तरह के भी क्रिस्टल प्रोडक्ट्स अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली ऑर्डर करके हमसे बनवा सकते हो, ठीक है ना? इट्स नॉट लाइक दैट कि हम जो बने-बनाए हैं, हम आपको वही देंगे या वही चिपकाएँगे, जैसे कहते हैं कि अरे! ये प्यार का ब्रेसलेट है, ये मनी का ब्रेसलेट है, नहीं। देयर इज़ समथिंग इन लाइफ़ की व्हिच यू एक्चुअली नॉट वांट टू टेल टू एनीवन कि एग्ज़ैक्टली व्हाट यू आर फीलिंग फ्रॉम इनसाइड, आप कितने ब्रोकन अप हो। तो उस चीज़ को हील अप करने के लिए डेफ़िनेटली हम कुछ चीज़ें आपको बताएँगे, और बट ऑब्वियस है कंसल्टेशन चार्जेस उस चीज़ के लिए भी, इनफैक्ट आपकी रीडिंग के लिए भी और आपके इसके लिए भी, आपके क्रिस्टल्स के लिए भी चार्जेबल रहने वाला है। देयर इज़ नो सर्विसेज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड, ठीक है ना? वो बेवकूफ़ बनाते हैं लोग जो ये सब बातें कहते हैं ना, उल्टा-सीधा कह के कुछ भी चिपका दिया, कुछ भी बोल दिया, ठीक है ना? मैं उन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती, ना मैं कहती हूँ, ठीक है? मेरा काम है आपको बताना। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको वो चीज़ लेनी है, करनी है, नहीं करनी है। एक डॉक्टर होता है ना, वो बहुत फ़ेमस डॉक्टर है, ठीक है? वो कहेगा कि मेरी सर्जरी जब मैं करता हूँ तो 99% सही ही जाती है, बट मेरी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप सर्जरी उससे कराना चाहते हो, एक झोला-छाप डॉक्टर है जो कि कल को आपकी चीज़ें ख़राब कर सकता है, या फिर एक ऐसा इंसान जिसमें कि आप पैसा लगाओ और आप चीज़ों को थोड़ा-सा बेहतर और अच्छा कर सको। एटलीस्ट कम से कम गलत गाइडेंस तो नहीं मिलेगी आपको, ठीक है? सो एनीवेज़ ये है आपकी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो फ़ॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नीचे पॉज़िटिव कमेंट आपको करना है। रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है वो मुझे डेफ़िनिटली ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।